नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिशन एजुकेशन हब में। आज हम बीएड हिंदी का एक पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें 50 क्वेश्चंस हमारे हिंदी के रहते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। 1 से 50 तक क्वेश्चन जो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में रहते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, वगीस में प्रयुक्त संधि है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, व्यंजन संधि। देखिए वगीस जो है इसमें व्यंजन संधि है। इसमें व्यंजन संधि होती है जिसमें 3 प्रकार की शर्तें होती हैं व्यंजन संधि के लिए, जिसमें यस एक तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा वाग्धन ईस। वो इसमें एक तरफ व्यंजन संधि और प्लस स्वर, व्यंजन और स्वर मिलके ये व्यंजन संधि बनाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, व्यंजन संधि। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दध्योदन का संधि विच्छेद है। दध्योदन का संधि विच्छेद हो जाएगा दधिधन ओदन। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिन भर में समास है। दिन भर, तो इसमें अव्ययभाव समास होगा। अव्ययभाव समास वो होता है जिसमें प्रथम पद अव्यय होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अव्ययभाव समास। चौथा क्वेश्चन की ओर जाते हैं। तो अद्भुत रस का स्थायी भाव है। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय हो जाएगा, आंसर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंकस्त, क्वेश्चन 5, अंकस्त शब्द के लिए सही वाक्यांश है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, गोद में स्थान पाया हुआ। क्वेश्चन नंबर 6, जो पढ़ने में रोचक लगे उसे बोलते हैं पठनीय। क्वेश्चन ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन पेपर एसएसजे कैंपस अल्मोड़ा का जो अभी हाल ही में बीएड का पेपर आया था। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, गाय शब्द है। गाय जो शब्द है वो रूढ़ शब्द है। रूढ़ शब्द वो होते हैं जो निश्चित होते हैं और जिनका योग नहीं होता है वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 है, इनमें से वर्णित छंद है। छंद है, इसका आंसर सी हो जाएगा। इंद्र वज्रा जो है एक छंद है। एंड क्वेश्चन नंबर 10, अर्थालंकार है। अर्थालंकार रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार को ही अर्थक अलंकार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, रस का संगठक तत्व नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा डी, संभाव। संभाव जो है रस का संगठक तत्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, हिंदी साहित्य के किस लेखक ने आदिकाल को वीरगाथाकाल कहा है, तो इसका आंसर हो गया ए, रामचंद्र शुक्ल। ठीक है। आदिकाल जिसे हम वीरगाथा काल भी कहते हैं, ये 650 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक के टाइम को कहा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, अष्टछाप के कवि नहीं है। देखिए इसमें सूरदास, नंददास और छत स्वामी ये तीनों अष्टछाप के कवि हैं, लेकिन नाभादास जो है ऑप्शन सी वे अष्टछाप के कवि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 है, तुलसीदास की कृति नहीं है। विनय पत्रिका, रामचरितमानस, गीतावली ये सभी तुलसीदास की कृति हैं, लेकिन भक्तामल जो है ये तुलसीदास की कृति नहीं है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। मलिक मोहम्मद जायसी किस काव्य शाखा के कवि हैं, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, प्रेम मर्गी शाखा। ठीक है। तो जायसी जो थे निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। जो निर्गुण भक्ति धारा थी वो 2 भागों में बटी थी, एक थी संत और एक थी प्रेम मार्गी कवि, यानी जिसमें सूफी संत होते थे। और एक सगुण काव्य शाखा थी। सगुण काव्य शाखा में आपके तुलसीदास और सूरदास थे। जो तुलसीदास जो थे वो राम भक्ति के थे और सूरदास जो थे वो कृष्ण भक्ति के थे। तो पन्ना का आंसर हो जाएगा बी। 16 आंसर की ओर जाते हैं। जयशंकर प्रसाद का ऐतिहासिक नाटक नहीं है। देखिए नहीं है बोल पूछ रहा है, तो विशाख, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु ये तीनों उनके नाटक हैं।
लेकिन आंसर डी जो हो गया इसका आंसर सही आंसर हो गया कामना। कामना जो है जयशंकर प्रसाद का नाटक है, तो आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन क्यों पढ़ते हैं। खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है, इसका आंसर हो गया बी प्रिय प्रवास। अर्धांगिनी कहानी की रचनाकार हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, अर्धांगिनी कहानी के रचनाकार हैं, तो यह आंसर डी हो जाएगा इसका शैलेश मटियाली ने अर्धांगिनी लिखा था। क्वेश्चन नंबर 19, अशोक के फूल निबंध के लेखक हैं, ये लिखा था आपका आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी ने, आंसर सी हो जाएगा। भारतेंदु का अनुदित नाटक है, आंसर बी हो जाएगा इसका विद्या सुंदर। रीतिमुक्ति काव्यधारा के कवि हैं, रीतिमुक्ति काव्यधारा के कवि धनानंद को बोला जाता है, आंसर ए हो जाएगा। 22वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी किस पत्रिका के संपादक थे, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा सी सरस्वती। तो अगला क्वेश्चन हमारा सेवा सदन किस उपन्यासकार की कृति है। जो सेवा सदन लिखा था वो लिखा था प्रेमचंद ने, और प्रेमचंद के अन्य जो हो गए इसमें गोदान आ जाता है, सेवा सदन आ जाता है, तो इनकी फेमस कृतियाँ हैं। और 24वां क्वेश्चन है, प्रगल्भ शब्द का पर्यायवाची है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी प्रवीण। 25 प्राचीन शब्द का विलोम है। देखिए प्राचीन शब्द का विलोम यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है, ये अर्वाचीन हो जाएगा, यहाँ पर न्यूतन भी नहीं होगा और पुरातन भी नहीं होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। इसमें उज्ज्वल जो है ये सही वर्तनी वाला शब्द है, ऑप्शन सी। उज्ज्वल में दो जो होते हैं वो आधे होते हैं, उज्ज्वल ऐसे लिखा जाएगा। 27 शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी किसी को बुला लो, जो है इसका राइट आंसर है। 28 भिखारी शब्द का स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग पूछ रहा है, स्त्रीलिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा भिखारिन। सी आंसर नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, बी आंसर होगा इसका भिखारिन। परसर्ग संबंधी अशुद्ध वाक्य है, नहीं, इसका आंसर हो जाएगा सी, और ये सब सही आंसर है, लेकिन ये जो है गीता से पूछो, तो इसमें ये साइन आना चाहिए, ये नहीं आया था, तो इसलिए इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह का प्रदर्शक विराम चिन्ह है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। जो बी है जो है ये साइन जो होता है इसे बोलते हैं विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह, और ये कोष्टक हो गए सी और डी में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए उद्धरण चिन्ह। 31 रिपोर्ट शब्द के लिए हिंदी के प्रति शब्द है, हिंदी के प्रति शब्द है, तो प्रति शब्द है तो प्रतिवेदन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 32 निम्नलिखित में से कहावत है, कहावत बतानी है, आंसर सी हो जाएगा एक मुंह और मसूर की दाल। 33 निम्नलिखित में से मुहावरा है, इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए गागर में सागर भरना, इसका अर्थ होता है अधिक बात थोड़े में करना, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। 34 कंगाली में आटा गीला कहावत का सही अर्थ है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा एक मुसीबत में दूसरी मुसीबत आ जाना। क्वेश्चन नंबर 35 नाच नचाना मुहावरे का सही अर्थ है मनचाही करवाना, ऑप्शन बी राइट आंसर। एंड 36 का केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा निर्धारित मानव वर्तनी वाला शब्द नहीं है, कौन सा शब्द मानव वर्तनी का शब्द नहीं है पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा संयुक्त।
37 का निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। तो देखिए ये गलत हो जाएगा। जो 6 जो है उसको ऐसे लिखा जाता है हिंदी में 6 और 49 यहाँ पर राइट आंसर है। 28 जो है यहाँ टो के नीचे ठो लगाया जाता है, 28 ऐसे लिखा जाता है। और 99 जो है, 99 जो लिखा है ये 99 होता है, 99। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 49। कंप्यूटर की भाषा में भाषा विशेष की वर्ण समुच्चयों को आकृति या बनावट को कहा जाता है फॉन्ट बोला जाता है। देखिए फॉन्ट, इसके लिए फॉन्ट शब्द यूज होता है। फॉन्ट साइज हम जैसे छोटा बड़ा भी करते हैं तो वही चीज़ है। 39 निम्नलिखित में से तुर्क भाषा से आगत शब्द है। आगत शब्द पूछ रहा है तुर्क भाषा का, तो ये चाकू हो जाएगा, आंसर डी। 40 का एक आदमी भला है वाक्य में कौन सा विशेषण है। ठीक है, यह आदमी भला है वाक्य में कौन सा विशेषण है। तो सीधे पता चल जा रहा है यह क्या होता है, विशेषण होता है। तो सार्वनामी विशेषण, यह क्या है, सर्वनाम है, तो सार्वनामी विशेषण हो जाएगा, आंसर ए। 41 की ओर जाते हैं। भारत के संविधान में हिंदी को कहा गया है राजभाषा। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। हिंदी जो है भारतीय संविधान के आर्टिकल 343 टू 351 इस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। ठीक है, और जो लिपि है इसकी देवनागरी लिपि है, देवनागरी लिपि है। ठीक है, और अनुसूची पूछे तो अनुसूची 8 है। ठीक है, अनुसूची 8 में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं। ठीक है, 42 हिंदी विश्व के किस परिवार की भाषा है। तो इसका राइट आंसर भारत यूरोपीय हो जाएगा, इसे भारोपीय भी बोलते हैं, भारोपीय परिवार की भाषा। ठीक है, 43 ब्रज भाषा का संबंध किस वर्ग की भाषा से है। देखिए 43 का ब्रज भाषा जो है, ब्रिज का जो एरिया है वो आता है आपका पश्चिम का एरिया आपका गुजरात के साइड का एरिया आता है। तो ये पश्चिमी हिंदी आ जाएगा। नेपाली भाषा की लिपि है। देखिए नेपाली भाषा भी देवनागरी लिपि का ही होता है। ठीक है, 45 का हो गया। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी वर्णमाला में मानक स्वरों की संख्या मानी है। देखिए टोटल स्वर होते हैं 13, लेकिन हिंदी में माने जाते हैं 11। ठीक है, इसी प्रकार टोटल जो व्यंजन हैं वो होते हैं 36, लेकिन हिंदी में जो व्यंजन माने जाते हैं वो आते हैं 33। ठीक है, यहाँ पर स्वर पूछ रखा है तो स्वरों की संख्या होगी 11, आंसर ए। 46 तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द, देखिए तत्सम शब्द वो होते हैं जो बोलने में कठिन होते हैं, अर्थात जो संस्कृत के शब्द होते हैं। देखिए यहाँ पर एकत्र जो है ये बोलने में कठिन भी लग रहा है और संस्कृत का भी शब्द लग रहा है, तो ये भी तत्सम शब्द होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 47 क्वेश्चन नंबर 47 है तद्भव शब्द का चिन्ह कीजिए। तद्भव शब्द होते हैं जो हिंदी के शब्द होते हैं, यानी जो सरल होते हैं बोलने में। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अब इसको झरना क्यों कैसे है, क्योंकि इसका हम अगर संस्कृत में बोलें झरना को कहते हैं, झरना को आप बोलेंगे कि प्रपात बोला जाता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अंतर्देशीय शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होते हैं, उपसर्ग होते हैं जो शब्द के आगे लगे होते हैं। जैसे यहाँ पर आ जाएगा, इसमें आ जाएगा अंतर कैसे होगा, अंतर ऐसे होगा जैसे अंतर्देशी है, अंतर्देशी। देखिए इसमें रॉ लगा है, अंत और रॉ, ये रॉ है, ये रॉ में हलंत ऐसे लगता है जब इसमें नीचे से ओ हट गया हो, स्वर हट गया हो, तो ये अंतर ऐसे लिखा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अंतर्देशी। 49 है अध्याय शब्द में उपसर्ग है, तो इसमें अन है, अन जो है अन उपसर्ग
लगा हुआ है। गौरव शब्द में प्रत्यय है। प्रत्यय वो होते हैं जो शब्द के पीछे लगे होते हैं, तो इसका आंसर है औ। और जो है इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। तो इसी के साथ ये वीडियो का अंत। तब तक के लिए, अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में।